प्रेसिडेंट अलवी ने जो ट्वीट की है इन दो कवानीन के बारे में, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और आर्मी एक्ट, इन दोनों की तरमीमात के बारे में, वो मेरा ख्याल में कम से कम भी जो बात उसके बारे में कही जा सकती है कि उसको उन्होंने मिस हैंडल किया है इस पूरे मामले को। दूसरी बात ये है कि वो अ, इस बात को कहते हुए ये तस्लीम कर रहे हैं कि ये कानून अब एक रियलिटी बन चुका है। जो बात सदर साहब ने की है वो मैं समझता हूँ कि इसका लीगली कोई इफेक्ट नहीं। ये कह सकते, मैं कह सकता हूँ कि होन की फ़ायदा गल कर, और अगर कर ही रहे थे और ये कह देते कि अच्छा जी मैं लिख रहा हूँ आईजी को, मैं लिख रहा हूँ चीफ आर्मी स्टाफ को लिख रहा हूँ, उनके मतलब ये बिल है, ये तो कह सकते थे। ही इज हिमसेल्फ लीडर ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑल्सो। लेकिन अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है, चाहे कोर्ट के अंदर इस्टेब्लिश हो जाए या वैसे फाइल के मायने से ये इस्टेब्लिश हो जाए और कि सदर का बयान दुरुस्त है और सदर ने इसकी अप्रूवल नहीं दी, तो इसका मतलब ये है कि नोटिफिकेशन इल्लीगल है, और अगर नोटिफिकेशन इल्लीगल है तो वो लॉ नहीं रहता, लॉ ख़त्म हो जाएगा। लॉ उनको 3 ऑप्शन देता है। बिल आया है, उसको साइन करके वापस भेज दिया। बिल आया है, उसको मैं नहीं मानता, वापस भेज दो। बिल आया है, मेरी प्रपोजल ये है, इसको री एग्जामिन कर लो। जो ऑप्शंस थी उनके पास, उन ऑप्शन पे अमल हो गया है। अब ज़बानी तौर पे आप उसको अंडू नहीं कर सकते। आइन का यहाँ जो आर्टिकल अप्लाई होता है वो है 75। 75 आइन में ये दो चीज़ें लिखी हुई हैं सिर्फ कि जब पार्लियामेंट पास कर देती है किसी लॉ को, वो सदर के पास जाता है और सदर उसको या तो मंजूर करेगा या वो अपने एतराज़ात करके या अपनी राय और सजेशंस देकर वो जो है 10 दिन में वापस कर देता है रिव्यू के लिए। जब ये रिव्यू के लिए वापस हो जाता है तो पार्लियामेंट अगर दोनों हाउसेस मिलकर जॉइंट सेशन में इसको दोबारा पास कर दें चेंजेस के साथ या इसी तरह, फिर दोबारा ये सदर के पास जाएगा। जब ये दोबारा सदर के पास जाता है फिर सदर के पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन पहली स्टेज पे जिस पे ये लॉ था उसमें अगर सदर उसको साइन करके भेज देता है या एतराज़ करता है या फ़र्ज़ कीजिए उसको वापस जाता है, तो तीसरी सूरत में आइन खामोश है। आइन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर 10 दिन तक सदर वापस ना करे तो वो आइन का वो मसवदा जो है, वो बिल जो है, वो कानून बन जाता है। आइन इस पे खामोश है। इस्टेब्लिशमेंट उनके इस इकदाम को कैसे लेगी इसके बारे में मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, जो कुछ करना है वो तो बज़ाहिर हुकूमत पाकिस्तान ने करना है। अब अगर उनको कानून के दर्जे से पीछे हटाना है तो उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट शायद कोई एक्शन ले सके तो वो कर सके। एस्टेब्लिशमेंट तो इस लॉ को उनके कहने पे ही शहबाज शरीफ ने की हुकूमत ने ये लॉ बनाया था। तो ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट तो इस लॉ को अमेंड करना चाहती है क्योंकि उससे उनकी पोजीशन मजबूत होती है। लिहाजा वो प्रेसिडेंट के रवैये से खुश नहीं होंगे। पहली बात जो अंडू है, इसका एक ही रास्ता है, अदालत है। अदालत, ये लॉज रोज पास होते हैं, पार्लियामान पास करती है, सदर साहब उसको साइन करते हैं और फिर अदालत इसको इसकी नफी कर देती है। लेकिन सदर साहब भी इसमें जो काम किया है वो इट्स अनबिकमिंग ऑफ अ मैन ऑफ दैट हाइट। सुप्रीम कोर्ट एक तो यह प्रेसिडेंट को बुला तो सकता है नहीं वो कानूनी तौर पे, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी स्टेटमेंट दे सकता है। फिर उसके बाद उनके स्टाफ से पूछा जाएगा, खासकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, और फाइल तलब की जाएगी। जिस फाइल में ये सारी बात होती है, क्योंकि ये अगर उन्होंने वापस किया है तब भी फाइल पे नोटिंग होगी, और अगर अप्रूव किया है तब भी नोटिंग होगी। तो देखना ये है कि वो सिग्नेचर किसके हैं उस नोटिंग के ऊपर, जो भी है उसके ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट फाइल भी तलब कर सकता है, मिनिस्ट्री के लोगों को भी तलब कर सकता है, तो फिर वो फैसला करेगा।